अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अलीगढ़ ऑफिशियल। आप हमारे साथ रहिएगा। आज की वीडियो में आज के हमारे मेहमान हैं अली हसन वड़ाइच, जनरल सेक्रेटरी एलपीजी एसोसिएशन रीजन फैसलाबाद। नाजरीन, जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उन्होंने अपनी आंखों से यानी आईनी शहद है वो एलपीजी एसोसिएशन में जो तरक्की हुई है एक साल में, जिस तरह से एलपीजी एसोसिएशन ने तरक्की की है हाजी आबद हुसैन मुगल की क़यादत में, उसके लिए चश्मदीद गवाह हैं। ये उनके दस्ते रास हैं, उनके साथी हैं और उन्होंने भरपूर ताउन किया है हाजी आबद हुसैन मुगल से। जितने भी उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। बताइएगा, एलपीजी एसोसिएशन एक इलीगल कारोबार है, आप देखते हैं इसको चलता फिरता एटम बम भी कहते हैं, आप इसको इंसानी कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं। एक साल में क्या ऐसा किया एलपीजी एसोसिएशन ने कि आज आप कह रहे हैं एलपीजी एसोसिएशन में बड़ी तरक्की हुई? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जनाब हाजी आबद हुसैन मुगल साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे पहले सिटी के, तो अब रीजन के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अनथक मेहनत की है, दिन रात कोशिश की है, अपनी एलपीजी बरादरी के लिए इन्होंने बड़ी काविशें की हैं। तो सबसे पहले हाई साहब ने जो है वो सेफ्टी पर अमल दरामद करवाया है। सेफ्टी पर अमल दरामद करवा के उन्होंने फैसलाबाद को एक सेफ़ सिटी बनाया, जो एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए। जैसा कि हाजी आबद हुसैन मुगल साहब ने पीछे भी अपनी बात में इस चीज़ की तरदीद की है कि उन्होंने एक साल में जितना काम किया है उस काम के पीछे जो उन्होंने सबसे मेन फोकस किया वो सेफ्टी को फोकस किया। जो पिछले साल जो थे, गुज़िश्ता साल गुजर चुके हैं फैसलाबाद में सेफ्टी के हवाले से, उनको देख लें, उनकी रिपोर्ट आप देख लें, और ये जो पिछला एक साल गुजरा है उसकी आप रिपोर्ट चेक कर लें। उसमें सिर्फ एक हादसा जो हुआ है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान की कोई इस तरह का कोई वाक़या नहीं हो सका। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें महफूज किया। और जनाब हाजी आबद हुसैन मुगल साहब उनकी बेलौस मोहब्बत और अपनी एलपीजी बरादरी के साथ, क्योंकि उन्होंने एक लेवल से काम शुरू किया। वो ख़ुद एक डिकेंडर थे और वो एक चीज़ जानते थे, उनको ये पता था कि एक डिकेंडर और एक गैस की रीफिलिंग करने वाले बंदे के क्या क्या मसाइल हैं। जिस तरह पुलिस की मुदाखलत, पकड़ दकड़, रिश्वत, बत्ताखोरी, ये वो इस तरह की सारी चीज़ें चल रही थी साथ साथ। तो हमने इसको एक नेक मिशन के तहत शुरू किया, एक अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़लाह व बहबूद के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए हमने इस काम का आगाज़ किया, जिसमें हमारी ज़ाती जो है उसमें कोई हमें को फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आवाम की फ़लाह के लिए हाई साहब ने एक स्टेप लिया और उस स्टेप में हाई साहब ने लोगों की सेफ्टी बेहतर की, दुकानों को बेहतर किया, लोगों के मसाइल सुने, पुलिस की बताखोरी ख़त्म की, और पूरे फैसलाबाद में इन्होंने एक एक सेफ्टी कमेटी का विज़िट किया, एक एक शॉप का विज़िट किया और उनको जाके बताया कि सेफ्टी को किस तरह मद्देनज़र रखना है। ये एलपीजी का बिज़नेस है, इसको किस तरह से करें, क्योंकि वो ख़ुद एक एलपीजी से रिलेटेड थे। उन्होंने एलपीजी के रिलेटेड ही वो सारी जो चीज़ें हैं वो समझते थे और उन्होंने जाके लोगों को भी वही चीज़ें बताई हैं और उसके मुताबिक उन्होंने लोगों के बिज़नेस को सेट किया, उनकी शॉप्स को सेट किया। ये बताइए, जिस तरह से आप माशाल्लाह से मास्टर डिग्री है आपके पास, तलीम याफ्ता है, तो कितना ज़्यादा कम्युनिकेट करना आसान रहता है जब आप मुख्तलिफ़ शॉप्स पर जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर विज़िट करते हैं। अब चूँकि हाजी आबद हुसैन मुगल जो हैं उनको पंजाब में सदारत मिलने के इम्कान भी हैं, तो आपका बर्डन यकीनन बतौर जनरल सेक्रेटरी बढ़ जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि तमाम लोगों को कन्वे करना मैसेज आसान लग रहा है? सर, मैसेज कन्वे करना अल्हम्दुलिल्लाह आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर अदारे में, हर जगह पे जाके हम बातचीत कर सकते हैं। पहले भी पूरा एक साल हो गया, हमने हर जगह पे जाके हर अदारे में बात की है। तो सबसे पहले जो वर्किंग की है हमने पूरे फैसलाबाद में, इसमें हमने सर्कल बनाए हैं, एलपीजी के सेफ्टी के सर्कल बनाए हैं। उन सेफ्टी के सर्कल के नीचे सेफ्टी कमेटियाँ बनाई हैं जो फ़ी थाना वाइज हैं। 42 थाना जात की हमने सेफ्टी कमेटियाँ बनाई हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी प्रोग्रेस मैंने की है, वो सारा मैंने काम जो उसको कंप्लीट किया। वहाँ पे बॉडीज़ एक मुकम्मल बनाई और लोगों को उसमें मेंबर बनाया हमने। मेंबर बना के लोगों को सेफ्टी के हवाले से हमने लेक्चर दिए, लोगों को बताया, अवेयरनेस दिलाई लोगों को कि ये एलपीजी का बिज़नेस है, इसको किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लोग जो थे अनट्रेंड लोग थे, उन्होंने इसमें मुदाखलत की, एक दूसरे को देखा उसका बिज़नेस चल रहा है तो हर बंदे ने काम करना शुरू कर दिया। देखिए, अगर हादसा होते हैं तो हादसा इस वजह से होते हैं कि वो बंदे अनट्रेंड होते हैं, उनको सेफ्टी का पता ही नहीं होता। एलपीजी का बिज़नेस जो है वो बड़ा सेफ़ बिज़नेस है, अगर उसको सेफ्टी के मुताबिक किया जाए तो उसमें इंशाल्लाह ताला वो कोई इस तरह का जानलेवा कोई बिज़नेस नहीं है, कोई नुकसानदेह बिज़नेस नहीं है, उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ किया जा सकता है। और जनाब हाजी आबद हुसैन मुगल साहब ने भी हर वक्त ये जो है वो इसी पर फोकस किया कि सेफ्टी के हवाले से जो है वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता।
जी बिल्कुल, जैसा कि आप गुफ्तगू सुन रहे थे अली हसन वड़ैच जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रीजन फैसलाबाद के एलपीजी एसोसिएशन के। तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से काम किया है हाजी आबद हुसैन मुगल ने, वो उनके बिल्कुल साथ साथ रहे हैं, उनका दस्ते बाजू बन के रहे हैं। उनका कहना है मज़ीद बेहतरियाँ जो है एलपीजी एसोसिएशन की जानब से लाई जा रही हैं। जैसे ही हाजी आबद हुसैन मुगल जो हैं वो पंजाब के सदर बनते हैं एलपीजी एसोसिएशन पाकिस्तान के, तो इससे पंजाब भर में जो है एलपीजी एसोसिएशन से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं उनको बेहतरी नज़र आएगी। जी।